हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजी जो सीरीज चल रही थी उससे आगे की वीडियो बनाने वाले हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम ट्रांजैक्शन वाउचर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 10 तक वाउचर किए थे, जिसके अंदर हमने रिसिप्ट का वाउचर देखा था, परचेस का वाउचर देखा था और पेमेंट और सेल का वाउचर देखा था। आगे के वीडियो में, आज के इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जनरल के बारे में, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और भी बहुत सारे वाउचर है, जो 8 वाउचर है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। ये बीजी का अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 11वां वाउचर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में हमने 10 तक यानी कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, वो आपको बताया था कैसे एंट्री करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी 1 से 10 तक वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको इसके पूरे के पूरे नोट्स जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, मेहनत करके, कई घंटों की प्रैक्टिस करके, कई महीनों की, कई सालों की मेहनत करके जो हाथ से बनाए हुए हैं, ये नॉर्मल ऐसे नोट्स नहीं हैं जो किताबों में आपको मिल जाएंगे। ये वे नोट्स है जो आपको बड़ी मेहनत करके बनाए हुए नोट्स हैं, जिसको आप करके बीजी को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके साथ ही टैली के नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ वो भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला ट्रांजैक्शन आ रहा है 1/6/2020 को रमेश को नकद वेतन दिया 3,000 रुपये का। तो जो भी वाउचर होता है उसके अंदर आपको मैंने बताया था 3 चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले खाते कौन से हैं, दूसरा एंट्री किस में होगी, और तीसरा CR/DR कौन होगा। इन सब के बारे में पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा की थी, काफ़ी बताया था, आपको समझाया था कि किस तरह से खाते काम करते हैं, उनके नियम क्या है, एंट्री कौन सी एंट्री के अंदर एंट्री क्या होती है, कौन सी एंट्री में कौन सी एंट्री करेंगे, वाउचर करेंगे। उसके अलावा खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाते किसे कहते हैं, वो सब के बारे में आपको बताया था। तो हम देखते हैं अभी पहला रमेश को नकद वेतन दिया, तो खाते कौन से हैं। इसके अंदर पार्टी खाता हो जाएगा, सैलरी अकाउंट, और दूसरा है कंपनी का खाता, कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट, जब भी आप कोई खर्चा करते हो या कोई अमाउंट आप किसी को देते हो, तो वो किस बात का पैसा दिया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने रमेश को सैलरी का पैसा दिया है तो आपको सैलरी का खाता लगाना है, ना कि रमेश का खाता है। यहाँ पे नीचे जब नरेशन वगैरह आएगा, विवरण आएगा, तो उसके अंदर आप रमेश का नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो खाता लगेगा वो सैलरी अकाउंट का लगेगा। और जो कंपनी का खाता हो जाएगा वो कैश अकाउंट होगा, क्योंकि उसको कैश सैलरी दी है, नकद दिया है। फिर एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है या व्यापार से पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। CR/DR कौन होगा, सैलरी को पैसे यानी सैलरी अकाउंट के अंदर पैसे जा रहे हैं तो DR होगा, और कैश से जा रहे हैं, है ना, एक के अंदर तो जा रहे हैं, एक के अंदर से जा रहे हैं, है ना। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। सैलरी का मतलब होता है सैलरी के खाते में पैसे आए, है ना, और कैश अकाउंट से गए। तो इस तरह से अपन एंट्री कैसे करेंगे, इसके लिए अपन बीजी ओपन कर लेते हैं और ट्रांजैक्शन के अंदर अपन करते हैं सीधा पेमेंट वाउचर के अंदर ऐड ऑप्शन आपको बताया था ऐड करना, और यहाँ पे मेंस कैटेगरी ले लो, और आपने किस तारीख को पेमेंट किया है उसकी तारीख आपको यहाँ पे लगानी है। जैसे 1/6/2020 को आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, तो 1/6/2020। उसके बाद में डेबिट सैलरी अकाउंट होगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी अकाउंट। सैलरी एक्सपेंसेस के अंदर आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद में कितनी सैलरी दी है, जैसे यहाँ पे 3,000 रुपये की सैलरी दी है। उसके बाद में कहाँ से पैसा गया है, कैश में से। उसके बाद में आप यहाँ नरेशन, लॉन्ग नरेशन के अंदर लिख सकते हैं कि भाई रमेश को अप्रैल मंथ की सैलरी दी, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। और सेव बटन पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो सिंपल सा ऑप्शन था।
नेक्स्ट अगला देखते हैं 12 नंबर। इसमें लिखा हुआ 1/6/2020 को अशोक एंड सन से उधार लिए 5,000 रुपये। अब जब भी किसी से रुपये उधार लेते हैं तो उसको लोन एंड लायबिलिटी के खाते के अंदर लगाते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिससे भी अपन अगर उधार रुपये लेते हैं उसको लोन एंड लायबिलिटी करते हैं। और अगर आप किसी को रुपये उधार दे रहे हो तो लोन एडवांस एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रुपये उधार लेना या देने की बात आए तो लोन एडवांस लायबिलिटी और लोन एडवांस एसेट्स खाता लगेगा। तो यहाँ पे 2 खाते हैं। खाते कौन से हैं? पार्टी का खाता अशोक एंड सन्स अकाउंट और कंपनी खाता कैश अकाउंट। उसके बाद में एंट्री किस में होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगा, क्योंकि व्यापार में रुपए आया है। रुपए व्यापार में किसी भी तरह से अगर रुपए आते हैं तो उसको रिसिप्ट वाउचर में कहते हैं। फिर CRDR कौन होगा? अशोक एंड सन्स देने वाला है, इसलिए उसके आगे CR लगाना है। और कैश अकाउंट में पैसा आया है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट DR लगाना है। एंट्री करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर होगा, तो मैं यहाँ से पहले बैक जाकर रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मेन कैटेगरी ले लेना है। उसके बाद में तारीख देख लेना है कि किस तारीख को आपको ये पैसा आया है। 1/6/2020 को, तो मैं 1/6/2020 यहाँ पे लगा लेता हूँ। उसके बाद में C का मतलब क्रेडिट या CR कौन होगा, देने वाला कौन होगा, उसका नाम लिख लेना, अशोक एंड सन। देखो यहाँ पे खाता नहीं लगा हुआ है तो आपको F3 बटन दबाकर अशोक एंड सन का खाता लिख लेना है कैपिटल लेटर में, अशोक एंड सन्स। ये मैंने खाता लगा दिया। फिर यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप के लिए क्या आएगा? लोन लायबिलिटी आएगा, क्योंकि आपने रुपए उधार लिए हैं तो लोन लायबिलिटी आएगा। लोन एडवांस एसेट्स कब आएगा? जब आपने किसी को रुपए उधार दिए हैं। ये इनके बारे में डिटेल से हमने पिछले वीडियो में देखा था। आप पहला या दूसरा वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा लोन लायबिलिटी क्या होता है, लोन एडवांस क्या होता है। तो अभी लोन लायबिलिटी आएगा, एंटर करके इसको F2 करके भी सेव कर सकते हैं। यस, इस तरह से अशोक एंड सन्स का खाता लग गया। कितने रुपए उसने दिए? 5,000 रुपये उधार दिए हैं। अब ये पैसा कहाँ पे आया? कैश आया, तो कैश लिखना है। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अशोक से 5,000 रुपये उधार लिए। तो ये इस तरह से एंट्री करके सेव कर लेना है। तो ये सिंपल सा एंट्री था। फिर अगला वाउचर देखते हैं 13 नंबर पे। अशोक को भुगतान किया, यानी 2/6 को, 1 तारीख को पैसा लिया था, दूसरे दिन उसको वापस से पेमेंट दे दिया है। तो अशोक को भुगतान किया 5,000 रुपये। तो इसमें खाते कौन से हो जाएंगे? अशोक एंड सन्स, पहले भी लगा चुके हैं अपन खाता। उसके बाद में कंपनी का खाता कौन सा हो जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा कैश से गया। एंट्री किस में होगी? पेमेंट में, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसी को। CRDR कौन होगा? अशोक एंड सन्स DR होगा, क्योंकि ये लेने वाला है। और कैश अकाउंट DR होगा, CR होगा, देने वाला है। तो अब एंट्री किस में करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। पेमेंट में गए और ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे तारीख लगा देना है 2/6 लगा दिया। फिर डेबिट किसको प्राप्त हो रहा है? अशोक को। यहाँ नीचे आपको करंट बैलेंस दिखा देगा कि वो खाता अपन में कितना पैसा मांग रहा है। तो नीचे आ रहा है 5,000 रुपये CR, मतलब क्रेडिट है, यानी ये खाता अपने अकाउंट में या व्यापार में मांग रहा है। तो मैंने 5,000 रुपये इसको दे दिया। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 रुपये इसको दिए जा रहे हैं। अभी पैसा कहाँ से गया? कैश में से। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई अशोक को पैसे लौटाए। ये इस तरह से लिखकर सेव कर सकते हैं। नरेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला है 14 नंबर एंट्री। दुकान का किराया दिया 1,000 रुपये। तो इसमें खाते कौन से हो जाएंगे? रेंट अकाउंट एक तो, और दूसरा कंपनी खाता हो जाएगा कैश अकाउंट। एंट्री किस में होगी? पेमेंट वाउचर में होगी, क्योंकि पैसा जा रहा है व्यापार से। फिर CRDR कौन होगा? रेंट अकाउंट के खाते में गया है पैसा, इसलिए लेने वाला है रेंट अकाउंट DR, और कैश अकाउंट देने वाला है CR। तो एंट्री कैसे करेंगे? चलो, तो यहाँ पे पेमेंट में करेंगे। तारीख आप एक बार वापस से देख लीजिए। तारीख है 2/6 और 2/6 लगी हुई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेंट अकाउंट। ऑफिस रेंट भी कह सकते हैं इसको, ऑफिस रेंट 1,000 रुपये मैंने ऑफिस रेंट का दिया और यहाँ पे कैश दिया। एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाउचर है अपने पास में 15 नंबर। बैंक में खाता खोला और नकद जमा किए 10,000 रुपये। तो इसमें खाते कौन से हो जाएंगे? एक तो बैंक का खाता, जो SBI के नाम से आपने खाता खोला है तो SBI बैंक अकाउंट लिख देना है, और कैश का खाता हो जाएगा कैश अकाउंट। फिर एंट्री किस में होगी? कॉन्ट्रा के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर, वाउचर के अंदर मैंने बताया था कि जब भी आप बैंक में कोई लेन देन करते हैं, यानी बैंक में रुपये जमा करवा रहे हो या बैंक से रुपये निकाल रहे हो, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं।
कॉन्ट्रा के अंदर केवल एक या दो एंट्री होती है, यानी एक तो या तो पैसा जमा करवाते हैं तब, या पैसा निकालते हैं तब ही कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री करते हैं। CRDR कौन होगा? SBI बैंक में पैसा गया है इसलिए DR, और कैश अकाउंट से पैसा गया है इसलिए कैश अकाउंट CR हो जाएगा। SBI में तो गया है तो DR, और कैश गया है इसलिए CR होगा। चलिए यहाँ पे अपन एंट्री करते हैं कॉन्ट्रा की, पीछे जाते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, और यहाँ पे तारीख लिख लेना है कि किस तारीख को आपने कॉन्ट्रा की ये एंट्री कर रहे हो। एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद में डेबिट किसको प्राप्त हुआ? SBI बैंक को, तो यहाँ SBI बैंक का खाता लगा हुआ है। कितना रुपये? 10,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ पे पैसा कहाँ से गया? कैश। एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैंक में जमा करवाया, बैंक में जमा किए, एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि बैंक में खाते के अंदर कैसा पैसा जमा करता है, एंट्री कैसे करते हैं। अगला है बैंक में नकद निकाले 3,000 रुपये। तो पिछली बार तो हमने बैंक में जमा किए थे, अब के बाद उल्टा हो गया, इसमें पार्टी खाता SBI बैंक हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर ही होता है, मैंने बताया आपको। उसके बाद में कैश अकाउंट DR, क्योंकि कैश प्राप्त हो रहा है और SBI बैंक से देने वाला है, बैंक दे रही है और कैश आ रहा है। तो इस तरह से आप एंट्री करोगे। किस तारीख को आपने ये एंट्री की है, तारीख देख लीजिए, 1/7/2020 ये डेबिट क्या हो जाएगा? किसको प्राप्त हुआ? कैश अकाउंट। कितना प्राप्त हुआ? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये लेके यहाँ पे एक बार वापस से देख लेते हैं कितने पैसे हैं। 3,000 ही हैं। उसके बाद में SBI बैंक देने वाला है तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रुपए निकाले, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप पैसे जमा करने की और निकालने की एंट्री कर सकते हैं। तो अगला वाउचर है हमारा मनोज ट्रेडर्स से माल खरीदा है। तो मनोज ट्रेडर्स से बिल नंबर बता रहा है 55 नंबर, 5,000 का माल खरीदा है। पार्टी का नाम हो जाएगा मनोज ट्रेडर्स और कंपनी का खाता हो जाएगा परचेस अकाउंट, क्योंकि माल खरीदा जा रहा है तो परचेस अकाउंट आएगा। फिर एंट्री किस में होगी? परचेस वाउचर के अंदर, क्योंकि माल खरीदा जा रहा है। और CRDR कौन होगा? मनोज ट्रेडर्स देने वाला है तो इसलिए CR आएगा, और माल व्यापार में आ रहा है तो परचेस अकाउंट DR हो जाएगा। नीचे बिल की डिटेल लिखी हुई है, बिल नंबर, आइटम कौन सा खरीदा है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितनी है और अमाउंट कितना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार एंट्री कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। BG ओपन किया, यहाँ पे मैं एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे परचेस वाउचर को ओपन करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तारीख डालेंगे, किस तारीख को आपने ये माल ख़रीदा है, तो 2/7 को, 2 तारीख और 7वां महीना। वाउचर नंबर 55 है। किससे ख़रीदा आपने इससे माल? मनोज ट्रेडर्स को। अगर खाता नहीं लगा हुआ है तो कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो मनोज का खाता लगा सकते हैं। मनोज ट्रेडर्स ग्रुप लगेगा, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करके इसको सेव कर लेना है, F2 करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से खाता लग जाएगा। नेक्स्ट आइटम आपने क्या ख़रीदा है? सोयाबीन ऑयल ख़रीदा है। यहाँ पे वापस कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल नंबर 55 है। सोयाबीन ऑयल 100 रुपये के हिसाब से 50 रुपये के भाव से। तो यहाँ मैंने लिखा सोयाबीन ऑयल 100 kg ख़रीदा 50 रुपये के भाव से, टोटल 5,000 का माल ख़रीदा है। F2 करके इसको सेव कर लेना है, F2 करके इसको सेव करेंगे। तो इस तरह से आपने ये एंट्री की परचेस वाउचर की, माल जमा करने की एंट्री। अगला है वाउचर 2/7/2020 मनोज ट्रेडर्स को चेक द्वारा भुगतान किया 5,000, यानी जो भी मनोज से माल ख़रीदा था उसका पेमेंट किया जा रहा है। खाते कौन से बन जाएगी? मनोज ट्रेडर्स अकाउंट, और SBI खाते से पेमेंट किया है, क्योंकि चेक दिया है तो जब भी चेक शब्द आ जाए तो उसको बैंक से पेमेंट करते हैं। एंट्री किस में होगी? पेमेंट वाउचर में, क्योंकि व्यापार से पैसा जा रहा है, चाहे वो कैश हो चाहे चेक से हो, तो वो पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। CRDR कौन होगा? मनोज ट्रेडर्स से को प्राप्त हो रहा है तो DR होगा, और SBI बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए CR होगा। तो कैसे एंट्री करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपन पीछे चलते हैं, बैक करते हैं और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं, ऐड करते हैं। किस तारीख को पेमेंट किया जा रहा है वो तारीख देख लीजिए। 2/7 को पेमेंट किया है तो 2/7 को पेमेंट किया। डेबिट यानी DR कौन होगा? DR होगा मनोज ट्रेडर्स, क्योंकि मनोज को पेमेंट दिया जा रहा है चेक से। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं करंट बैलेंस वो कितना पैसा मांग रहा है, नीचे लिखा हुआ है। तो टोटल 5,000 रुपये इसको दिया है। और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो बिल बाय बिल की डिटेल आ जाएगी, उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा बिल का पेमेंट दिया जा रहा है। तो बिल नंबर 55 का 5,000 रुपये का पेमेंट बकाया था, वो अपन पेमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में ये पेमेंट कैसे दिया? SBI बैंक से दिया है तो SBI बैंक ले लेना है। और यहाँ पे नीचे नरेशन लिख सकते हैं कि भाई मनोज
का बिल नंबर 55 नक्की किया, ये इस तरह से वर्ड लिख सकते हैं, नक्की किया या हिसाब नक्की किया, हिसाब किया, इस तरह से सेव बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। अगला वाउचर देखते हैं बिल नंबर 19, वाउचर नंबर 19। अगला है 31/7/2020 को रवि एंड सन्स को माल बेचा, बिल नंबर 3 6,000 रुपये का। तो अब की बार इसमें पार्टी कौन सी हो जाएगी, रवि एंड सन्स, सेल्स अकाउंट होगा। एंट्री किस में होगी, सेल्स वाउचर में। जब भी माल बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स में की जाती है। CRDR कौन होगा, रवि प्राप्त करने वाला है, रवि प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा DR, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रवि को माल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ये सेल्स अकाउंट है, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो ये चीज़ थी, सेल्स अकाउंट देने वाला है इसलिए सेल्स अकाउंट CR आएगा, और रवि एंड सन्स DR है क्योंकि लेने वाला है। फिर बिल की रिटर्न यहाँ लिखी है, बिल नंबर 3 सोयाबीन ऑयल आपने ख़रीदा है, बेचा है, और 100 क्वान्टिटी में अंदर 60 kg और 6,000 रुपये का माल। तो इसको माल कैसे बेचेंगे, एंट्री देखते हैं। तो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सेल के अंदर जाएंगे, बिल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। फिर किस तारीख को आपने ये माल बेचा है वो तारीख चेक कर लीजिए, 31/7 को, 31/7 का एंट्री कर ली। फिर किसको बेचा है, रवि एंड सन्स। रवि एंड सन्स का खाता नहीं लगा हुआ है तो F3 करके खाता लगा लीजिए, रवि एंड सन्स। ग्रुप क्या लगेगा, सन्ड्री डेप्टर लगेगा, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं या ग्राहक के खाते को सन्ड्री डेप्टर कहते हैं, याद रखना। आइटम आपने क्या बेचा है, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल कितना बेचा है, 100 kg और 60 रुपये के भाव से 6,000 का माल। एक बार कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिल नंबर 3 है, सोयाबीन ऑयल 100 kg 60 रुपये के भाव से 6,000 रुपये का माल, और F2 करके यहाँ से सेव कर लीजिए। ये बिल नंबर वगैरह सब सेव हो जाएगा। और प्रिंट करने के लिए बोले तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, यस करके या नो करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाउचर है अपना 20 नंबर, रवि एंड सन्स से चेक प्राप्त हुआ है, यानी रवि को जो भी माल बेचा था मैंने उससे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो एस्केप करके पीछे जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, एक बार वापस देख लीजिए, रवि एंड सन्स से चेक प्राप्त हुआ 6,000 रुपये। तो इसमें पार्टी रवि एंड सन्स हो जाएगी, जो पैसा दे रही है, खाता चेक दे रही है तो बैंक अकाउंट आएगा, कैश दे रही है तो कैश अकाउंट आएगा। एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट वाउचर में होगी, क्योंकि व्यापार में पैसा आया है, रवि एंड सन्स देने वाला है तो रवि एंड सन्स CR होगा, और SBI बैंक में पैसा आया है इसलिए DR हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री करेंगे। रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे तारीख डाल देंगे, किस तारीख को पैसा आया है अपने पास में, 31/7/2020 को। तो यहाँ लिख देंगे 31/7/2020। देने वाला कौन है, रवि दे रहा है। रवि कितना पैसा बकाया है, नीचे आप करंट बैलेंस में देख सकते हैं कि करंट बैलेंस 6,000 रुपये बकाया है। तो 6,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, और ये एडजस्टमेंट करेगा बिल बाय बिल वाला ऑप्शन से कि भाई इसके अंदर कितने पैसे बकाया है। एडजस्टमेंट कौन से बिल का बाकी है, बिल नंबर 3 बता रहा है, तो बिल नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब ये पैसा कहाँ गया, चेक दिया है तो SBI में जाएगा, बैंक में जाएगा, और अगर कैश दिया तो कैश अकाउंट में जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चेक नंबर प्राप्त हुआ है वो चेक नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, सेव करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपको पैसा अगर प्राप्त होता है चेक से तो किस तरह से एंट्री करेंगे। चलिए, तो हमारा अगला जो वाउचर है 21 नंबर, 1/8/2020 को कमीशन दिया है। तो सबसे पहले इसमें खाते कौन से हो जाएंगे, कमीशन अकाउंट, और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। फिर एंट्री किस में होगी, पेमेंट वाउचर के अंदर होगी, क्योंकि व्यापार से पैसा गया है। CRDR कौन हो जाएगा, कमीशन अकाउंट DR, क्योंकि कमीशन को प्राप्त हुआ है, और कैश अकाउंट हो जाएगा CR, क्योंकि कमीशन दिया जा रहा है, देने वाला है। तो एंट्री कैसे करेंगे, पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे तारीख डाल देंगे कि किस तारीख को आपने ये कमीशन दिया है, 1/8 को। तो यहाँ 1/8 लिखेंगे। D यानी डेबिट किसको प्राप्त हो रहा है, कमीशन अकाउंट को। तो यहाँ मैं लिखूँगा कमीशन ऑन सेल्स कर सकते हैं, या एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। 2,000 रुपये का आपने कमीशन दिया है, और ये पैसा कहाँ से गया, कैश अकाउंट से। कैश अकाउंट ले लेंगे, एक बार वापस से देख लीजिए कि भी कमीशन दिया जा रहा है, रोकड़ दिया जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि खाते कौन से होंगे, एंट्री किस में होगी, CRDR कौन होगा। अगर ये सब चीज़ें पता है तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा, बैलेंस शीट भी सही बनेगी। चलिए अगला वाउचर अपन देखते हैं। सुरेश को ब्याज पर रुपये उधार दिए 4,000 रुपये। तो सुरेश को रुपये उधार दे रहे हैं 4,000 रुपये। खाते कौन से हो जाएगी, सुरेश अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा
कंपनी खाता। एंट्री किस में होगी? पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि व्यापार से पैसा गया है। CR/DR कौन हो जाएगा? सुरेश अकाउंट को प्राप्त हो रहा है इसलिए DR, और कैश अकाउंट देने वाला है इसलिए CR। अब एंट्री कैसे करेंगे चेक करते हैं। तो जब भी किसी को रुपए उधार देते हैं तो उसका जो खाता आएगा वो आएगा, जैसे किसी को रुपए उधार दे रहे हैं, पिछले वाउचर के अंदर हमने देखा था कि रुपए उधार लिए थे तो लोन लायबिलिटी आ रहा था। अब किसी को सुरेश को रुपए उधार दे रहे हैं तो लोन एडवांस एसेट्स आएगा उसका ग्रुप। तो खाता लगाने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो 4000 रुपये आपने उधार दिए हैं तो सुरेश अकाउंट को दिया है, कैश अकाउंट खाता हो जाएगा लेने वाला, कैश अकाउंट हो जाएगा देने वाला। ठीक है, पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और तारीख आप चेक कर लीजिए किस तारीख को आपने पेमेंट दिया, 1/8 को। डेबिट किसको प्राप्त हो रहा है? सुरेश का खाता यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। F3 बटन दबाइए, सुरेश का खाता लगा लीजिए, सुरेश अकाउंट। अब जब भी ऐसा है कि भाई किसी को रुपए उधार दिए हैं तो आएगा लोन एडवांस एसेट्स। ठीक है, और F2 करके इसको सेव कर लेना है। और कितना रुपए उधार दिया है, कितना रुपए उधार दिया वो लिख लेना कि 4000 रुपये उधार दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्याज पे रुपए उधार दिए है तो नंबर 1 डाल देना है, नंबर 1 2 3 जो भी नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा कैश गया है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 15% 10% ब्याज के ऊपर उधार दिए हैं, तो यहाँ लिख देना ब्याज पर रुपए उधार दिए, रुपए उधार दिए, रुपए उधार दिए। ये मैंने एंट्री कर दी, इस तरह से सेव कर लिया। तो किसी को भी रुपए उधार देते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं यहाँ पे आपने देखा। फिर अगली तारीख को सुरेश को ब्याज से चेक प्राप्त हुआ 500 रुपये। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि जो सुरेश है वो ब्याज का रुपए दे रहा है, क्योंकि ब्याज पे उसे रुपए दिए थे तो ब्याज का पैसा आ रहा है। तो इसमें एक इंटरेस्ट अकाउंट होगा, क्योंकि आपने पैसा कैसा आया आपके पास में, इंटरेस्ट के रूप में आया, इंटरेस्ट के रूप में। तो पैसा जो सुरेश को दिया था वो पैसा नहीं आ रहा है, वो इंटरेस्ट दे रहा, ब्याज का पैसा दे रहा। तो पैसा एक तो खाता हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आया है, और दूसरा हो गया SPay अकाउंट, क्योंकि उसने चेक दिया है 500 रुपये का। फिर एंट्री किस में होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है, व्यापार में पैसा आया है। CR/DR कौन हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट के खाता देने वाला है इसलिए CR होगा। और चेक दिया है तो बैंक में अपन जमा कराएंगे तो SPay बैंक में होगा। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, और क्या पेमेंट प्राप्त हो रहा है? पेमेंट आ रहा है अपन का इंटरेस्ट का, ब्याज का। ठीक है, तो सुरेश से प्राप्त हो रहा है 2/8 को, तो 2/8 लिख लेंगे, 2/8। अब देने वाला कौन होगा? इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट है, F3 बटन दबाकर एक नया खाता लगा लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो ये अपन को कैसे इनकम होगी? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। एंटर करके इसको F2 करके सेव कर लेना है। अब कितना रुपए प्राप्त हुआ? 500 रुपये। और ये पैसा कहाँ जमा कराओगे? चेक दिया है तो SBI बैंक के अंदर आ जाएगा। एंटर करके इसको आप यहाँ पे विवरण भी लिख सकते हैं कि पैसा किसने दिया है, कि सुरेश ने ब्याज का पैसा दिया, ब्याज का पैसा दिया, पैसा दिया। इस तरह से एंट्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुरेश के खाते का 4000 रुपये वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, आपको वो पैसा दे रहा है ब्याज का। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आप एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, अमित होंडा से मोटरसाइकिल खरीदी। देखो यहाँ पे अमित होंडा से मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे परचेज़ के अंदर नहीं आएगा एंट्री। क्यों नहीं आएगी परचेज़ के अंदर? क्योंकि माल नहीं है, ये संपत्ति है, तो परचेज़ के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अमित होंडा से मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उधार खरीदी जा रही है। मैंने आपको गोल्डन रूल्स में समझाया था, कहीं पर भी खरीदा लिखा हुआ है या बेचा लिखा होता है और उसके आगे पार्टी का नाम है तो वो उधार लेन देन माना जाएगा। अगर पार्टी का नाम नहीं है तो रोकड़ लेन देन माना जाएगा। तो यहाँ पे ये मानते हैं अपन कि अमित होंडा से मोटरसाइकिल खरीदी, वो 50,000 की उधार खरीदी है, तो इसकी एंट्री पेमेंट में भी नहीं होगी। उसके बाद में रिसिप्ट के अंदर तो ये पैसे आते हैं तो उसको रिसिप्ट के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन ये तो माल आ रहा, सॉरी संपत्ति आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, तो उसके रिसिप्ट के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं करेंगे और परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं करेंगे। तो लास्ट एंट्री बचती है जनरल वाउचर। तो ये जनरल वाउचर के अंदर होगी, क्योंकि जब भी आप कोई उधार में कोई संपत्ति खरीदते हो तो उसकी एंट्री जनरल वाउचर में होती है। अब यहाँ पे अमित होंडा का खाता हो जाएगा, क्योंकि अमित होंडा माल ये संपत्ति दे रहा है, मोटरसाइकिल दे रहा है, और दूसरी आ जाएगा खाता मोटरसाइकिल अकाउंट, क्योंकि व्यापार में मोटरसाइकिल आ रही है, देने वाला कौन है? अमित होंडा।
ये जनरल के अंदर एंट्री होगी क्योंकि व्यापार में मोटरसाइकिल आई है। फिर CR कौन होगा, अमित होंडा देने वाला है, इसलिए अमित होंडा हो जाएगा देने वाला CR, और मोटरसाइकिल अकाउंट हो जाएगा DR। एंट्री कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे अपन बैक जाते हैं और जनरल वाउचर ओपन करते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे तारीख क्या है, तारीख लिख लीजिए, तारीख है 31/8, तो यहाँ में लिखा 31/8, और उसमें डेबिट DR कौन हो जाएगा, DR है किसको प्राप्त हुआ, मोटरसाइकिल अकाउंट। तो मोटरसाइकिल अकाउंट का खाता नहीं होगा तो यहाँ पे खाता लगा लीजिए मोटरसाइकिल अकाउंट। मोटरसाइकिल अकाउंट एक तरह की संपत्ति है, तो संपत्ति के जितने भी खाते होते हैं उसको कहते हैं एसेट्स, और ये एक तरह की स्थायी संपत्ति है तो फिक्स एसेट के अंदर आएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेना, F2 करके इसको सेव कर लेना। मोटरसाइकिल आपने कितने की खरीदी, 50,000 रुपये की, और देने वाला कौन हो गया, अमित होंडा। तो F3 बटन दबाकर यहाँ मैं लिखूँगा अमित होंडा, और अमित होंडा के यानी जिससे भी अपन संपत्ति खरीदते हैं और जो देने वाला होता है उसको करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर डालना है, करंट लायबिलिटी के अंदर F2 करके इसको सेव कर लेना है। 50,000 रुपये का ये अपन को मोटरसाइकिल दे दी है, तो ये खाते में मोटरसाइकिल अपने व्यापार में आ चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे अमित होंडा को पेमेंट कर रहे हैं 25,000 रुपये। तो इसमें जो भी अमित होंडा से 50,000 की मोटरसाइकिल खरीदी थी वहाँ पे 31/8 को इसको पेमेंट दिया जा रहा है। एक अमित होंडा खाता आ जाएगा, कैश अकाउंट खाता आ जाएगा, पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री होगी क्योंकि व्यापार से पैसा गया है। अमित होंडा प्राप्त करने वाला है इसलिए DR, और कैश अकाउंट देने वाला है इसलिए CR। एंट्री कैसे करेंगे चलिए, तो इसको पेमेंट किया जा रहा है। अभी मोटरसाइकिल खरीदी 31/8 को अपने इसको पेमेंट दिया है, तो मैंने 31/8 लिख दिया। प्राप्त किसको हो रहा, अमित होंडा को। अमित होंडा अपन में कितना मांगता है, नीचे करंट बैलेंस में आप देख सकते हैं 50,000 रुपये मांगता है। 25,000 रुपये उसको दे दिए, और ये पैसा कहाँ से गया, कैश अकाउंट से। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। इसी प्रकार आगे की जो एंट्री है वो भी सेम एंट्री है कि भाई 26 नंबर पे अमित होंडा को बाकी का 25,000 रुपये का भुगतान किया। तो इसमें वही एंट्री जो अभी मैंने ऊपर की वो के वो यानी बाकी का पैसा दिया है, तो वही एंट्री करेंगे। तारीख क्या है, तारीख चेंज करके देख लो, 1/9 को किया आपने। किसको प्राप्त हो रहा है, अमित होंडा को 25,000 रुपये बकाया बाकी रह रहे हैं, तो वो भी पैसा मैंने इसको दे दिया है। और ये पैसा कहाँ से दिया, कैश में से। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। चलिए अगला वाउचर अपन देखते हैं। अगला 27वां नंबर वाउचर है। राम ट्रेडर्स से माल खरीदा 10,000 रुपये का, बिल नंबर 87 है। राम ट्रेडर्स से खरीदा जा रहा है और परचेस अकाउंट आएगा क्योंकि माल आ रहा है अपने व्यापार में। परचेस में होगा क्योंकि माल खरीदा है, तो परचेस अकाउंट में हमेशा होता है। राम ट्रेडर्स देने वाला है इसलिए CR, और परचेस अकाउंट DR। एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी है उसके बारे में विवरण है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि माल खरीदा है, तो सबसे पहले परचेस वाउचर को ओपन करेंगे। बिल नंबर यहाँ पे तारीख डाल देंगे। तारीख क्या है, तारीख चेक करते हैं। तारीख मैंने यहाँ पे डाली है 1/9, तो 1/9 डाल देंगे, 1/9। बिल नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, बिल नंबर कितना है, 87 है, तो 87 बिल नंबर डाल देंगे। किससे खरीदा है, मनोज ट्रेडर्स से। देख लेते हैं, मनोज नहीं है, राम ट्रेडर्स, सॉरी राम ट्रेडर्स से माल खरीदा, तो राम ट्रेडर्स डाल देंगे। अब क्या माल खरीदा है इससे, तो यहाँ पे आपको विवरण दिख जाएगा। सोयाबीन ऑयल और कोकोनट ऑयल कितना कितना खरीदा है वो यहाँ पे आप लिखा हुआ है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सोयाबीन ऑयल कितना केजी खरीदा है, 100 केजी खरीदा 50 रुपये के भाव से। 100 केजी खरीदा 50 रुपये के भाव से। उसके बाद में कोकोनट ऑयल खरीदा है। कोकोनट ऑयल यहाँ पे आपको नहीं दिखे तो F3 बटन दबाना है। आपको पता ही है कोकोनट ऑयल कैसे लगाते हैं, खाता कैसे लगाएंगे। कोकोनट ऑयल किसके अंदर आएगा, ऑयल के अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा लीटर के अंदर। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, F2 करके सेव। यहाँ पे 50 केजी खरीदा है 100 रुपये के भाव से, तो टोटल 5,000 रुपये का माल खरीदा है। चेक कर लीजिए, 10,000 टोटल 10,000 रुपये का माल हुआ है, दोनों मिलाकर सोयाबीन और कोकोनट। तो इस तरह से आपने ये एंट्री करना है, F2 करके सेव कर लेना है। ठीक है। कई कमेंट आ रहे थे वीडियो के अंदर कि भाई आप GST के बारे में भी समझाओ। GST वाला अभी ये जो वीडियो चल रहे हैं वो एक बेसिक लेवल के चल रहे हैं, किस तरह से आप एंट्री करते हो BG के अंदर। आगे के वीडियो में आपको 100% GST के बारे में समझाऊंगा। GST के बिल कैसे चढ़ाते हैं, या परचेस के बिल कैसे चढ़ाएंगे, सेल के बिल कैसे चढ़ाएंगे, GST क्या होता है वो पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी हम केवल GST BG का बेसिक लेवल समझ रहे हैं। आगे के एडवांस लेवल में आपको ज़रूर मिलेगा सीखने के लिए। ये हमारी गाड़ी धीरे चल रही है लेकिन अच्छी समझ में आएगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जो कोर्स आप कंप्यूटर सेंटर पे जाकर करते हो वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अच्छी तरह से समझते रहिए। चलिए, तो हमने ये यहाँ पे एंट्री कर ली है परचेस की। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक नोट लिखा है कि जब
ख़रीदा हुआ माल वापस भेजा जाता है तो उसको परचेस रिटर्न कहते हैं। ये लाइन हमने पहले भी देखा था। और जब बेचा हुआ माल वापस से आता है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। यानी आपको अगर कभी भी ज़रूरत पड़ जाए कि जो भी माल ख़रीदा था उसको रिटर्न करना है, या आपके पास में कोई माल बेचा था आपने और वो माल वापस आ रहा है तो उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेप लिखे हुए हैं ये टैली के हैं, तो टैली का मैं हटा देता हूँ और क्योंकि बीजी के नोट्स हैं। बीजी के अंदर ऑलरेडी आपको सब कुछ रेडीमेड मिलता है, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, आपको कहीं अलग से ऑप्शन स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अटैच नंबर वाउचर को अच्छी तरह से देखिए। 2/9/2020 राम ट्रेडर्स को माल वापस किया 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये का जो माल वापस कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। बिल नंबर 87 आएगा। ओरिजिनल कोकोनट ऑयल माल था जो ख़राब निकल गया है, उसकी वजह से वापस इसको भेजा जा रहा है। क्वांटिटी क्या होगी 25 kg और 100 रुपये के भाव से 2500 रुपये का माल हुआ। तो रिटर्न का मतलब आप जानते हो कि जब भी आपको माल आपका ख़राब हो गया है और माल वापस अगली वाली पार्टी को वापस भेजना होता है तब आपको सेल्स परचेस रिटर्न का यूज या डेबिट नोट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पार्टी कौन सी हो जाएगी, राम ट्रेडर्स। परचेस रिटर्न खाता होगा, इसके अंदर ध्यान रखना, परचेस अकाउंट नहीं आएगा, परचेस रिटर्न का खाता आएगा। उसके बाद में DRCR कौन हो जाएगा, राम ट्रेडर्स को प्राप्त हो रहा है तो DR होगा और परचेस रिटर्न अकाउंट हो जाएगा CR देने वाला। चलिए अब अपन एंट्री करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो परचेस रिटर्न के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा परचेस रिटर्न डेबिट नोट। यहाँ पे देख सकते हैं परचेस रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न दोनों मिल जाएंगे। तो परचेस रिटर्न हुआ है तो ऐड करते हैं। सबसे पहले मेन डाल देंगे, किस तारीख को आपका ये रिटर्न हुआ है माल, उस तारीख को यहाँ पे डाल देंगे 2/9/2020 को। तो 2 तारीख डाल देंगे, आपने 2/9 को ये माल वापस रिटर्न किया है। पार्टी कौन सी थी, राम ट्रेडर्स डाल देंगे। फिर यहाँ पे बिल नंबर आपको डालना पड़ेगा कि कौन से बिल के बकाया कौन से बिल के माल आप वापस रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ लिखा हुआ है बिल नंबर 87 तो यहाँ मैं लिखूँगा 87, तारीख डाल देंगे, एंटर करके सेव करेंगे। मटेरियल सेंटर डालेंगे, आइटम क्या आइटम आपने इसको वापस रिटर्न किया है, कोकोनट ऑयल। तो यहाँ कोकोनट ऑयल डाल देंगे। कितना kg रिटर्न किया है, यहाँ पे आपका रिटर्न बता देगा 25 kg, यानी टोटल 50 kg ख़रीदा था, उसमें से 25 kg वापस रिटर्न हो रहा है। किस भाव से आपने इससे ख़रीदा था वो ख़रीदा हुआ भी लिख लेना है कि 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था 2500 रुपये का। F2 करके इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे आप बिल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कौन से बिल का आप रिटर्न कर रहे हो, तो बिल नंबर 87 एंटर करके इसको सेव करेंगे। ठीक है, कौन से ट्रांसपोर्ट से इसको वापस रिटर्न किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं। कोई भी माल अगर आपको वापस रिटर्न करना है, माल वापसी करना है ना, तो उसको क्रय वापसी कह सकते हैं। उसको कैसे आप करते हैं वो आपने देखा। चलिए अगला वाउचर अपन देखते हैं। अगला है मनोज ट्रेडर्स से माल खरीदा, बिल नंबर 87 5000 रुपये का। ठीक है, तो पहले एंट्री करते हैं कि कौन सा माल आपने ख़रीदा है। बासमती राइस 100 kg 50 रुपये के भाव से। चलिए एंट्री करते हैं पहले परचेज़ की। तो बिल नंबर तारीख वगैरह यहाँ पे डाल देंगे, किस तारीख को आपने इससे माल ख़रीदा है, 2/9 को। तो 2/9 मैंने डाल दिया। वाउचर नंबर है 76 डाल दिया। किससे ख़रीदा है आपने, मनोज ट्रेडर्स से। क्या माल ख़रीदा है, बासमती राइस। कितना kg ख़रीदा है, 50 kg। 50 है या 100 है चेक कर लीजिए। 100 kg ख़रीदा 50 रुपये के भाव से। तो यहाँ मैं पीछे जाऊँगा, वापस 100 kg लिखूँगा 50 रुपये के भाव से। F2 करके इसको सेव कर लूँगा। ये F2 करके सेव करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला वाउचर है अपना 30 नंबर 1/10/2020 को कुछ माल ख़राब निकला, जिसके लिए हमें मनोज ट्रेडर्स ने 1000 रुपये की छूट या प्रदान करने की सहमति दे दी। यानी अभी हमने जो 5000 रुपये का माल ख़रीदा है मनोज ट्रेडर्स से, तो उसमें से कुछ माल ख़राब निकल गया। केवल 1000 रुपये का माल ख़राब निकला है, कम क्वांटिटी में माल ख़राब निकला है। तो हमने अगली वाली पार्टी को बोला कि भाई आपका 1000 रुपये का माल ख़राब निकला है, क्या करना है। तो अगले वाला बोल देगा कि भाई ये माल वापस मुझे रिटर्न मत कीजिए। आपका जो अमाउंट होता है जैसे 5000 रुपये का आपने माल ख़रीदा था, उसमें से 1000 रुपये की छूट मैं दे दूंगा। तो जो 1000 रुपये की छूट है वो डिस्काउंट है, यानी कम पैसा देना पड़ेगा। जहाँ 5000 रुपये देना हो रहा था वहाँ पे ओनली फॉर 4000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट वाली एंट्री कैसे करते हैं कि अगले वाले का कुछ माल ख़राब निकला तो अगले वाला अपन को डिस्काउंट दे रहा है, तो अपन उसके खाते से 1000 रुपये कम कैसे करेंगे उसकी एंट्री अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मनोज ट्रेडर्स का खाता हो जाएगा और डिस्काउंट ऑन परचेज़ का खाता होगा, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है परचेज़ करने पर
परचेस किया था उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। डेबिट नोट के अंदर वाउचर एंड डेबिट नोट वाउचर के अंदर ये एंट्री होगी, क्योंकि माल वापस से रिटर्न करना या डिस्काउंट देना उसकी एंट्री इसके अंदर करते हैं। मोनो स्टेटस को प्राप्त हो रहा है इसलिए DR करना है, और डिस्काउंट परचेस देने वाला है इसलिए CR करना है। मोनो स्टेटस जहाँ 5000 रुपये मांगता है वहाँ 1000 रुपये उसके नाम में लिखने पड़ेंगे, तो डेबिट होगा ये। चलिए उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न तब यूज़ करेंगे जब आपको माल रिटर्न करना हो, है ना। अगर माल रिटर्न कर रहे हैं या माल की डिटेल साथ में भेज रहे हैं तो उसके लिए ये डेबिट परचेज नोट और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यूज़ करेंगे, एंड परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप अगली वाली पार्टी का केवल डिस्काउंट मिल रहा है या अगले वाले पैसे काटना है आपको, तो इसका यूज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर करेंगे। अभी आपको परचेज रिटर्न का यूज़ करना है तो डेबिट नोट कहते हैं विदाउट आइटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट WO मतलब विदाउट आइटम है, इसको एंटर करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे तारीख डाल देंगे कि किस तारीख को आप इसका डिस्काउंट मिल रहा है। 1/10 डाल देंगे, 1/10 डाल दिया। यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट क्या होगा, डेबिट किसको प्राप्त हो रहा है, मोनो स्टेटस को। क्यों हो रहा है मोनो स्टेटस को, क्योंकि मोनो स्टेटस के 1000 रुपये आपको काटना है। यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 रुपये मांग रहा है। जैसे आप 1000 रुपये एंटर करोगे तो यहाँ पे 4000 रुपये रह जाएंगे। एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे बिल नंबर 76 था और यहाँ पे एंटर करके इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में ये पैसा किस रूप में आप इसको काट रहे हो, डिस्काउंट ऑन परचेज। तो यहाँ पे मैं F3 बटन दबाकर एक खाता लगा लूँगा, डिस्काउंट ऑन परचेज। और ये डिस्काउंट ऑन परचेज एक तरह की हमारी इनकम है, यानी आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम होगी, तो एक हो जाएगी ये डायरेक्ट इनकम डाल सकते हैं, डायरेक्ट इनकम। यानी जब भी आपको माल खरीदते या माल बेचते समय, माल खरीदते समय कोई भी इनकम होती है तो उसको डायरेक्ट इनकम कहते हैं। यहाँ पे मैंने इनकम डाल दिया, और इनकम भी कैसे, डायरेक्ट इनकम एंटर करके F2 करके इसको सेव कर लेना है। F2 करके यहाँ पे भी सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये एंट्री करोगे। अगर आपको ये एंट्री समझ में नहीं है तो दोबारा देख सकते हो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम डिटेल से इसके बारे में और डिटेल वीडियो बताएंगे। फिर अगला है 31 नंबर 1/10/2020 को रवि एंड सन्स को माल बेचा है, बिल नंबर 4/6000 रुपये का। तो आपको बताइए पार्टी कौन सी हो जाएगी, कंपनी कौन सी हो जाएगी, एंट्री किस में होगी, CR/DR कौन होगा, इन सब के बारे में आपको डिटेल से मैंने बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फिर है बिल की डिटेल है, बासमती राइस आपने बेचा है 100 kg 60 रुपये के भाव से। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले माल बेचने की एंट्री करते हैं, सेल की, सेल करिए। अब किसको सेल किया है, कितने तारीख को किया है, तारीख वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। 1/10 को आपने किया है तो 1/10 लिख देंगे। उसके बाद में पार्टी का नाम क्या है, रवि एंड सन्स। उसके बाद में क्या आइटम आपने इसको बेचा है, बासमती राइस। कितना केजी माल बेचा है, यहाँ पे देख रहे हैं 100 kg 6000 रुपये का। 100 kg बेचा है 60 रुपये के भाव से। F2 करके इसमें सेव कर लेंगे, तो ये आपका पूरा डिटेल सेव हो जाएगी। प्रिंट करना चाहो तो यस करो, वरना नो करो। अब इसमें अपने माल बेचा था, लेकिन कुछ माल अगले वाले के पास में गया तो माल ख़राब निकला, तो वो अपन को रिटर्न कर रहा है। यानी रवि एंड सन्स से माल वापस आया 2400 रुपये का। 2400 रुपये में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बासमती राइस से बेचा था तो बासमती राइस से वापस आ रहा है 40 kg और 60 रुपये के भाव से 2400 रुपये का माल। तो आपको पता है कोई खाते कौन से हो जाएगी, एंट्री किस में होगी, क्रेडिट नोट के अंदर होगी। जब भी माल रिटर्न आता है अपने पास में तो क्रेडिट नोट के अंदर होगी, उसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR होगा और रवि एंड सन्स देने वाला है इसलिए CR हो जाएगा। तो ये अपन को एंट्री करनी है, तो इसके लिए अपन को सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको जब भी माल की डिटेल लिखनी हो, जब माल आपके पास में आया उसकी डिटेल लिखनी हो तो यहाँ सेल्स रिटर्न का यूज़ करेंगे। अब ऐड करेंगे अपन, यहाँ पे तारीख डाल देंगे कि किस तारीख को आपने ये आपके पास में माल आया, 2/10 को, 2/10 लिखा। फिर यहाँ पे देने वाला कौन है अपन को, ये माल रवि एंड सन्स दे रहा है। वाउचर नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। वाउचर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। ओरिजिनल बिल यानी जो बिल आपने 004 नंबर से बिल बेचा था वो तारीख यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आइटम कौन सा आइटम वापस आया है, तो बासमती राइस एक ही बेचा था, 40 kg बेचा था, तो 2400 रुपये का माल आपके वापस से रिटर्न हो रहा है। तो ये इस तरह से वापस एक बार पीछे जाओ, नो कर लो, F2 किया, एंटर किया, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिल नंबर 4 ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे तब ये उसमें से बिल में से काटेगा, नहीं तो कटिंग नहीं होगा, काटेगा नहीं। चलिए तो अगला वाउचर अपन देखते हैं 33 नंबर के रवि एंड सन्स को माल बेचा 3000 रुपये का। तो वो सिंपल सी एंट्री, सेल वाली एंट्री है। मैं फटाक से ये एंट्री कर लेता हूँ, काफ़ी मैंने सेल्स की एंट्री की है, आपको बताया है। किस तारीख को माल बेचा है वो तारीख लिख लो, 2/10/2020 को। तो 2/10 लिख दिया
और किसको बेचा है, रवि को ही वापस माल बेच रहे हैं। क्या माल बेचा है, यहाँ पे लिखा है सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल आपने इसको बेचा है, सोयाबीन ऑयल लिख दिया। कितना केजी बेचा है, 50 केजी 60 रुपये के भाव से। तो यहाँ लिख लेना है 50 केजी 60 रुपये के भाव से, F2 करके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से माल बेचने की एंट्री आपने कर ली। अब आगे क्या हुआ, आगे है 31/10/2020 को कुछ माल ख़राब निकला, जिसके लिए हमें रवि एंड सन्स को 1000 रुपये की छूट प्रदान करने की सहमति दी। यानी अगले वाले ने फ़ोन लगाया कि भाई कुछ माल ख़राब है तो क्या करना है। तो अगले वाले को बोला कि भाई अपन को माल वापस रिटर्न मत करो, आपका जो माल जितना भी बिल बनता है, मान लो कि आपका टोटल 3000 का बिल बनता है, उसमें से 1000 रुपये की मैं छूट देने के लिए तैयार हूँ। तो जहाँ 3000 रुपये का माल होता है वहाँ 2000 रुपये आपको देने हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, रवि एंड सन्स खाता हो जाएगा डिस्काउंट ऑन सेल, यानी सेल के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हो, एक तरह का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा खाता। क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर होगा क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है। डिस्काउंट ऑन सेल DR हो जाएगा और रवि एंड सन देने वाला है इसलिए CR हो जाएगा। एंट्री कैसे करेंगे चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रेडिट नोट के अंदर विदाउट आइटम, यानी आइटम की डिटेल आपको आपके पास में नहीं है, केवल डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसलिए ऐड करेंगे। फिर किस तारीख को आपने इसको डिस्काउंट दिया है, 31/10/2020, 31/10/2020 को देने वाला कौन है, रवि एंड सन्स है। रवि एंड सन्स में आप कितना पैसा मांग रहे हो, 700 रुपये, यानी लास्ट बिल जो 3000 का था उसमें से 1000 रुपये कम करने एडजस्टमेंट किया। और कौन सा बिल था, 5 नंबर था बिल नंबर 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। और ये पैसा किस रूप में आपके पास में आ रहा है, डिस्काउंट के रूप में आ रहा है। तो F3 बटन दबाकर यहाँ पे खाता लगाएंगे, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट ऑन सेल। अब डिस्काउंट सेल के लिए एक तरह का खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे इसको। तो एक्सपेंसेस कैसा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा क्योंकि आपने माल तो 3000 का दिया था लेकिन पैसे कितने मिलेंगे, 2000 रुपये। F2 करके यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से अपन 34 तक एंट्रियाँ की है, माल ख़रीदा है, माल बेचा है, पेमेंट आया है, पेमेंट गया है, सेल्स रिटर्न हुआ है, परचेस रिटर्न हुआ है, सब कुछ एंट्रियाँ की है। कल के वीडियो के अंदर हम ये बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। तो बैलेंस शीट क्या बन रही है एक बार आपको दिखा देता हूँ और इसको डिटेल से हम आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी बैलेंस शीट बन रही है, बैलेंस शीट कैसे चेक करते हैं वो देख लीजिए। एस्केप करके बाहर जाइए, डिस्प्ले में जाइए, फाइनल रिजल्ट पे क्लिक कर लीजिए, बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे तारीख आपको बतानी है कि किस तारीख से किस तारीख तक आपको देखना है। आपको अभी 31/10 तक लास्ट एंट्री की है तो 31/10 तक ही डाल देनी है। यहाँ पे अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, इसको हमेशा यस रखना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप एंट्रियाँ करते हो। तो अगर आपने एंट्रियाँ की और इसको यहाँ पे यस नहीं किया तो वो एंट्रियाँ उसमें बैलेंस शीट में शो नहीं करेगी या स्टॉक अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ से ज़रूर अपडेट कीजिए, एंटर करके इसको सेव कीजिए तो आपकी ये बैलेंस शीट बता देगी। इसकी बैलेंस शीट मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट कितनी आ रही है। कैपिटल अकाउंट 1,99,500 बराबर है, करंट लायबिलिटी 21,500 बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए 1350 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लॉस पीरियड यानी एक तरह का लॉस हो रहा है अपना। फिक्स एसेट 1,55,000 रुपये का आपका फिक्स एसेट है और करंट एसेट्स कितनी है 64,650 रुपये बराबर अपना अमाउंट आ रहा है। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं कि 2,21,000 रुपये का नीचे बैलेंस दिखा रहा है। लायबिलिटी के अंदर, एसेट्स के अंदर 2,21,000 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी बता देगा। तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो 0 है। आपने भी ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था, ओपनिंग स्टॉक। परचेस आपने कितना किया 39,500, यहाँ पर भी 39,500 दिखा दे रहा है। यहाँ पे आपने एक्सपेंसेस कितना किया 1,000, तो 1,000 बता रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 4350 दिखा रहा है। टोटल कितनी हुई 44,850। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,250। सेल कितनी हुई 21,600 रुपये। इनकम कितनी हुई 1,000 रुपये की। टोटल 44,850। फिर एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। 6200 रुपये एक्सपेंसेस है और यहाँ पे ये बता रहा है 4350 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट, 500 रुपये इनकम और 1350 रुपये नेट लॉस। नेट लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने माल ख़रीदा है, माल ख़रीदने के बाद में उसको बेचा नहीं है या माल बेचा नहीं है अभी तक, तो उसको नेट लॉस ही होगा। तो थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम और
अलग से बना देंगे। लेकिन अभी ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, व्यापार शुरू करने से पहले वर्ष का प्रारंभ स्टॉक कुछ नहीं था, जीरो था, तो इसलिए बता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जिस डेट तक एंट्री हुई है वहाँ तक जो माल नहीं बिका है, सेल था, जो स्टॉक में अवेलेबल है, उपलब्ध है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। यानी जो भी आपने माल अभी बचा है आपके व्यापार के अंदर, कंपनी के अंदर, तो वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। परचेज़ का मतलब आप जानते हो कि 1/4/2020 से 31/5 लास्ट तक जो एंट्रियाँ हैं, यानी लास्ट एंट्री मैंने 31/10 तक किया है, तो 31/10 लिख लेता हूँ। 31/10/2020 तक कुल खरीदा माल कितना है, 39,500 रुपये है। सेल कितना है, 1/4 से लास्ट जो एंट्री की थी आपने, मान लो 31/10 तक की है एंट्रियाँ, तो 31/10 तक जो भी आपने माल सेल किया है उसकी वो बता देगा। एक्सपेंसेस, जितना भी आपने माल खरीदने या बेचते समय जो भी खर्चा किया वो बताएगा। इनकम कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, वो सब चीज़ें ये आगे के एंट्री अपन कल करेंगे। आगे देखेंगे कि हम जो प्रॉफिट किया है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, यानी प्रॉफिट में कैसे करेंगे वो चीज़ें। तो ये एंट्रियाँ हैं, 6 एंट्रियाँ हम कल करेंगे, या कल या मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और डिटेल से हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या हुई, कितनी आ रही है, वो सब कुछ चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है, जो सेंटर जाकर अपना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो ये वीडियो देखकर ज़रूर सीख सकते हैं। अगर फिर भी आपको हमारे कंप्यूटर सेंटर पे आना है तो हमारे सेंटर का नाम नवकार कंप्यूटर सेंटर है, बालोतरा में है। फर्स्ट फाटक, फर्स्ट रेलवे क्रॉसिंग, नाटा हॉस्पिटल रोड, बालोतरा है। तो आप वहाँ पे आकर देख सकते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। जहाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं उससे भी कई गुना अच्छा हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। नोट्स मिलते हैं, वीडियो देखने को मिलते हैं आपको, और पर्सनली एक स्टूडेंट की क्लास भी होती है। तो अगर आप भी हमारे सेंटर पे विज़िट करना चाहते हैं, या आसपास के एरिया के अंदर आप रहते हो, तो हमारे सेंटर पे एक बार ज़रूर आइए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय